वादियों में अपनी उम्मत के लिए कुर्बानी की, तो क्या ही अच्छा हो कि जहाँ मैं अपने लिए कुर्बानी करूँ वहाँ मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाम की भी कुर्बानी करूँ। और ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसाले सवाब के लिए होगा। तो हो सके तो पूरी गायें या कम अज़ कम एक पूरा बकरा जो है, हम कहते हैं ना क्या पेश करें जाना, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ने और नवाजा है तो अपने सैयदी गौसे आज़म के इसाले सवाब के लिए, एक्चुअली नाम पर तो अल्लाह की कुर्बानी होती है, ये दरअसल इसाले सवाब के लिए होती है। फिर आगे चले तो अपने मरहूम वालिदैन के इसाले सवाब के लिए आप कुर्बानी कर सकते हैं, अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए कर सकते हैं। अल्लाह ने नवाजा है तो 4 यारों के लिए भी उनके इसाले सवाब के लिए करें, पंजतन पाक के इसाले सवाब के लिए करें। अब ये देखिए ना कि आप उनके इसाले सवाब के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और वो गोश्त किसी मुसलमान के घर में भी जा रहा है, तो सुभान अल्लाह उसकी दुआएं अलग मिल रही हैं, बुजुर्गों का फैज़ान अलग मिल रहा है। तो अगर मेरी रकम का इन दिनों में इतना बेहतरीन इस्तेमाल, ज़रा गौर करें ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो अपना बेटा कुर्बान करने का हुक्म दिया गया था। हमसे तो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं लिया जा रहा, हमें तो चंद रुपए हैं अल्लाह की राह में खर्च करने हैं। तो बहुत सौ को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। तो जनाब इस बार अपनी कुर्बानी न सिर्फ हमें खुद दावत इस्लामी के साथ करनी है, बल्कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस बात पर इनकरेज करना है कि दावत इस्लामी वालों के साथ कुर्बानी करें। और इंशाअल्लाह, अच्छा जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दे नो वेरी वेल द कंडीशन ऑफ पाकिस्तानीज़ नाउअडेज़, जो यहाँ पर महंगाई का हाल है, जो यहाँ पर लोगों की मुश्किलात का हाल है। आप समझ सकते हैं कि लोग कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो नॉर्मल और मीडियम क्लास के लोग हैं। तो अब आप सोचें कि उनके घर में गोश्त और कुर्बानी कैसे हो सकेगी इन दिनों में। तो अगर हम दावत इस्लामी के साथ इंशाअल्लाह जब ये कुर्बानी करेंगे तो बहुत सारे आशिकान रसूल के घर में जो है कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाएगा। ये याद रहे कि ये हमारी शरई एहतियात है कि हम ये जुमला नहीं कह रहे कि जनाब आपकी कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम होगा। हाँ, मेजॉरिटी गरीब ही होते हैं, लेकिन हमने एहतियातन हमें दारुल इफ्तार नहीं, चूँकि हम ये सारा काम शरई रहनुमाई के साथ ले रहे हैं, तो हमारे दारुल इफ्तार की हमें रहनुमाई है कि जनाब कुर्बानी जो है वो आपने दावत इस्लामी के साथ करनी है और उसका जो गोश्त है वो आशिकान रसूल में, मुसलमानों में तकसीम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आपने भरपूर इंशाअल्लाह साथ देना है हमारा। जी सही, सब कुछ फरमाना चाहेंगे? एक मैसेज आएगा, और वालिदैन हयात हों तो उनके लिए भी कुर्बानी कर सकते हैं? जी, वालिदैन हयात हों और तो फिर तो उनके नाम की कुर्बानी बिल्कुल होनी चाहिए, और अगर वो साहिब इस्तिताअत हैं तो उन पर तो वाजिब हो जाएगी कुर्बानी। लेकिन अच्छी बात है कि घर में अगर कोई शख्स है और अपने घर के बड़ों के लिए भी कुर्बानी करना चाहता है, बच्चों के लिए भी करना चाहता है, तो बेहतर ये है कि जिसके बालिग के नाम की कुर्बानी वो कर रहा है उनको एतमाद में ले ले कि इस बार आपकी कुर्बानी मेरी तरफ से मैं कर रहा हूँ। उनकी इजाज़त हो जाएगी तो फिर उनकी कुर्बानी भी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि उन्हें पता ही नहीं है और आप उनकी कुर्बानी कर रहे हैं, तो फिर उनको अपनी कुर्बानी भी अलग से करनी होगी। और अगर वालिदैन दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए भी इसाले सवाब के लिए कुर्बानी की जा सकती है। इंशाअल्लाह उनको कब्र में सवाब का तोहफा मिलेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह पाकिस्तान में तो दावत इस्लामी कुर्बानी की खाले भी जमा करती है और ये बहुत बड़ी नेकी है कि अच्छा बाज़ औक़ात तब थोड़ी सी तवज्जो देते ना तो हमारे आस पड़ोस में, हमारे ख़ानदान में बहुत सारी कुर्बानियाँ हो रही होती हैं। हमें सिर्फ कहना होता है कि ये कुर्बानी की खाल दावत इस्लामी को दे दें, क्योंकि दावत इस्लामी का तारुफ़ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया दावत इस्लामी को जानती है, पाकिस्तान वाले तो ज़्यादा जानते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और हमारी कुछ ज़बान चलाने से, थोड़ी सी कोशिश करने से 25, 50, 100 खाले हो जाएँ और उसके ज़रिए माशाअल्लाह एक अच्छी अमाउंट दावत इस्लामी तक पहुँच जाएगी, तो ये हमारे लिए अल्लाह ने सदका जारिया बन सकता है। बल्कि एक और चीज़ भी हो सकती है सही साहब, जो लोग पाकिस्तान में नहीं हैं, उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। अच्छा, आपने वहाँ से यूरोप से, यूके से, अरब इमारात से या अफ्रीका से कुछ कुर्बानी के हिस्से तो भिजवा दिए, मगर ये भी तो हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करें, मैसेज करें कि भाई इस बार कुर्बानी की खाल आपने दावत इस्लामी को देनी है। आपने सिंपल ये करना है, उनसे एग्री करवा कर वो मान जाएँ तो उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस आप हमारे फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी का जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ दे दें। वहाँ इंशाअल्लाह हमारी टीम खुद उनसे रब्ता करेगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे जाकर हम वो उनकी कुर्बानी की खाले भी कलेक्ट कर लेंगे और उसका सवाब भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप बैठे बाहर होंगे और कुर्बानी की खालें यहाँ जमा हो रही होंगी। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ ज़िम्मेदारान जो हैं वो जब हज पे जाते हैं और उनका बड़ा शौक़ होता है कुर्बानी की खालों का, तो वो वहाँ से भी मैसेजेस कर रहे होते हैं, वहाँ से भी कॉल कर रहे होते हैं कि भाई आपकी कुर्बानी की खाल। अच्छा, वो उनको नहीं पता होता वो बाहर है, तो यहाँ वाला जिसकी घर की कुर्बानी हो जाती है वो उनको मैसेज करता है भाई मेरी खाल रेडी है, तो वो मक्का पाक से ज़िम्मेदार को कहता है जल्दी उस घर पर जाओ, जाके खाल उठा लो। तो ये जज्बा है ना, कि ये जज्बा ये है कि जनाब मैं सफ़र पर भी हूँ तो मेरा सवाब कम नहीं होना चाहिए। जिस तरह लोग बैरून मुल्क में रहकर अपना कारोबार चला रहे होते हैं, तो ये नेकियों का कारोबार भी चलाइए ना। तो इस बार इंशाअल्लाह 2 in 1 हमने काम करना है, यानी 3 in 1 हो गया। अपनी कुर्बानी दावत इस्लामी के साथ करनी है, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को तरगीब दिलाकर उनकी कुर्बानी भी करवानी है, और तीसरे नंबर पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल और आशिकान रसूल की कुर्बानी की खाले भी जमा करनी है इंशाअल्लाह। जी।
سید اس میں کچھ یوں بھی ڈیٹیل کہ بھئی اس وقت کتنے مدارس چل رہے ہیں اور جو ہم قربانی کی کھالیں یا ڈونیٹ قربانی کرتے ہیں دعوت اسلامی کو اس سے کیا فائدہ پہنچے؟ جی جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی ڈونیٹ قربانی کا گوشت تو عاشقان رسول تک پہنچے گا، اس میں کئی علماء ہوں گے، کئی حافظ ہوں گے، کئی نارمل عاشقان رسول ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی کی کھالیں ہیں وہ دعوت اسلامی کے فنڈ میں جائیں گی۔ اب دعوت اسلامی تو ثواب کی فیکٹری ہے نا، تقریباً 6,500 سے زیادہ تو ہمارے مدرسۃ المدینہ ہیں جس میں لاکھوں بچے، مور دین 3 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ تو حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ پھر علماء کی طرف چلیں تو 1300 سے زیادہ جامعۃ المدینہ ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں اس میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں، ہزاروں علماء بن چکے ہیں۔ تو میری قربانی کی کھال سے اگر کوئی ایک عالم بن گیا، حافظ بن گیا، دین کا مبلغ بن گیا اور اس نے جا کر دنیا میں غیر مسلموں کو مسلمان کرنا شروع کر دیا، تو آپ امیجن تو کریں کہ یہ ثواب کا کیسا کنٹینیو میٹر ہے۔ تو قربانی کی کھال تو ہمیں دعوت اسلامی کو دینی ہی دینی ہے، انشاءاللہ ڈونیٹ قربانی بھی اپنی دعوت اسلامی کے تھرو کروانی ہے انشاءاللہ۔ آگے ہم نے یہ ترغیب دلانی ہے تو کس طرح ہم ذہن بنائیں اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، اور اگر وہ یہ ذہن اگر وہ آگے کسی کو دیتے تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ جی بالکل، کوشش کریں کہ دوسروں کو پروموٹ کریں، کیونکہ اس میں ہم میں سے کسی کا بھی ذاتی فائدہ نہیں ہے، یعنی ہم اپنے بزنس کے لیے آپ سے بات نہیں کر رہے، اس کا مقصد قرآن و سنت کو گھر گھر پہنچانا ہے، علم دین کو پہنچانا ہے، تو اس کو پروموٹ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں، اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما، ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے، اے رب کریم ہمیں علم نافع عطا فرما، عالم باعمل بنا دے، ہم میں سے جو حج کو جا رہے ہیں، جا چکے، ان کے حج کو قبول فرما، جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرما، اے اللہ سب کی قربانیاں قبول فرما، ہم دعوت اسلامی کے لیے جو قربانی کے لیے کوشش کریں اللہ ان کی کوششوں کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے پروردگار کئی اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے میسج کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا، تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، اللہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔